देखिए लास्ट क्लास हम लोग क्या कहते सिलॉक्स में वनली अ फ्यू हुआ था लास्ट क्लास। आज क्या स्टार्ट कर रहे हैं? वनली केस। आज क्या स्टार्ट कर रहे हैं? वनली केस। वनली केस में क्या होता है? हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? केवल। तो केवल वाला इसमें क्या है कहानी? वनली केस में सिलॉक्स में इसमें ये कहानी है, इसमें है आपका वनली। वनली स्टेटमेंट में जैसा रहेगा, स्टेटमेंट में रहेगा क्या रहेगा? स्टेटमेंट में वनली ए इज बी। ये क्या है? वनली ए इज बी मतलब केवल ए बी है, केवल ए बी है। तो इसका क्या पढ़ेंगे हम लोग? वनली मतलब केवल, केवल कुछ ए क्या है? केवल ए क्या है? बी है। तो केवल ए बी है तो इसका क्या बनेगा? वेन डायग्राम। वेन डायग्राम हम लोग क्या करते थे? स्टेटमेंट्स वेन डायग्राम बनाते हुए आ रहे थे। तो केवल ए बी का क्या बनेगा? हम लोग कुछ नहीं करेंगे, खाली वनली जब सिर्फ रहेगा तो खाली पीछे आपको ऑल लगा के पीछे से बैक साइड से पीछे से पढ़ना है। तो पीछे से पढ़ोगे क्या आ रहा है? ऑल बी इज ए। बस यही वेन डायग्राम बनेगा, फिर वनली को भूल जाना है। ऑल बी इज ए तो पीछे से ऑल बी इज पढ़ रहे तो ये आ रहा है ऑल बी इज ए। तो आप पीछे से पढ़े ऑल बी इज ए तो ऑल बी। ऑल बी पूरा बी क्या बोला है? ए के अंदर आएगा। तो पूरा बी कहां आएगा? ए के अंदर। जो कि अब इसको क्या हो गया है? कोविड। जो चीज आपने देखा थंबनेल में लिखा हुआ है ना, कोविड केस। तो यही कोविड केस है। किसको कोविड हो गया? दूसरे वाले। फर्स्ट क्या है? वनली ए इज बी मतलब ए को नहीं बी को हो जाएगा कोविड। जो आप पीछे से पढ़ोगे तो ऑल बी। ऑल बी कहां है? ए के अंदर। तो पूरा बी कहां है? ए के अंदर। तो बी को क्या हो गया? कोविड। मतलब ये बी अपना किसी और से रिलेशन नहीं बना सकता है, ये है क्वारंटीन में। इसको हो गया ड्यू टू कोविड। ड्यू टू कोविड ये अपना किसी और से रिलेशन नहीं बनाएगा। कब ये होगा कोविड केस? कब होगा? जब ये सिर्फ वनली रहेगा तब। क्लियर है? चलिए हम लोग क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चंस में आते हैं, इसको रब कर देते हैं। अब क्वेश्चंस में आते हैं। क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन में आपको क्वेश्चंस दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन में आपका क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट में दिया हुआ क्या है? वनली पी इज क्यू। वनली पी इज क्यू का क्या बनेगा वेन डायग्राम? ऑल क्यू इज पी। ऑल क्यू पूरा क्यू क्या हो गया? कोविड हो चुका है। वनली इज पी क्यू क्या किया हम? पीछे से पढ़े ऑल क्यू इज पी। तो ऑल क्यू कहां आया? पी के अंदर आ गया। क्यू को क्या हो गया है? कोविड। ठीक है। उसके बाद क्या है? नो आर इज क्यू मतलब क्या बोल रहा है? कोई भी आर क्यू नहीं होगा। मतलब किसके बारे में बोल रहा है? क्यू के बारे में। ये क्या है? हम लोग का क्यू है, ये क्यू है। तो बोल क्या रहा है? नो क्यू इज आर। नो आर इज क्यू। नो आर कोई भी आर क्या नहीं होगा? क्यू नहीं होगा। तो आर का किससे रिलेशन नहीं होगा? क्यू से नहीं होगा। उसका नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला है? सम आर इज एस। कुछ आर क्या होगा? एस होगा। तो कुछ पार्ट आर का एस हो गया। फिर इसका नेक्स्ट में क्या बोला है? वनली ऑफ क्यू एस इज टी। वनली ऑफ क्यू केवल कुछ एस क्या होगा? टी। केवल कुछ किसके लिए लग रहा है? एस के लिए, जो कि ये टी के लिए, जो कि आप लोग लास्ट क्लास पढ़ा था वनली ऑफ क्यू केस, तो वो भी है वनली ऑफ क्यू एस इज टी। तो केवल कुछ पार्ट एस का क्या हो गया? टी। आइए हो गया स्टेटमेंट आपका क्या बन गया? वेन डायग्राम। अब क्या करेंगे? कंक्लूजन चेक करेंगे। तो कंक्लूजन में पहला कंक्लूजन में क्या बोल रहा है? पहला कंक्लूजन में क्या बोल रहा है? ऑल क्यू आर पी इज पॉसिबिलिटी। ऑल क्यू पूरा क्यू क्या पी होने की संभावनाएं हैं? क्या पूरा क्यू क्या पी होने की संभावनाएं? ये तो ऑलरेडी से है ना सर, ये तो ऑलरेडी से पूरा क्यू कहां आ रहा है? पी के अंदर आ रहा है। ये तो ऑलरेडी पूरा क्यू पहले पी के अंदर है। बोल रहा है संभावना, पूरा क्यू क्या पी होने की संभावना है? ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत, क्योंकि ऑलरेडी ये पहले से डेफिनेट है। तो संभावना बोलेगा तो क्या हो जाएगा? गलत। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप क्लास आज आए हुए हो, हम बोलेंगे आज राम क्लास आज आने वाला है, और राम ऑलरेडी क्लास पहले से आया हुआ है। तो ये क्या होगा? राम ऑलरेडी क्लास पहले से आया, ये तो डेफिनेट है, पक्का ही आया हुआ है। जो बोल रहा है कि राम क्लास आने वाला है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। समझ में आई बात? बस वही बोला। तो क्या ऑल क्यू बिंग पी इज पॉसिबिलिटी? ऑल क्यू तो ऑलरेडी पी के अंदर है, तो ये संभावना क्या हुआ? गलत हुआ। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है? सम पी आर आर। सम पी कुछ पी क्या आर है? पी का कोई रिलेशन है आर से? बिल्कुल नहीं है। तो ये गलत हो गया, क्योंकि यहां पे कोई पॉसिबिलिटी का बात भी नहीं किया। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है? सम क्यू आर आर। सम क्यू क्या आर है? कोई रिलेशन है क्यू का आर से? बिल्कुल नहीं है। तो ये क्या होगा? अगेन गलत होगा। यहां तक समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है? ऑल पी कैन बी एस इज पॉसिबिलिटी। ऑल पी पूरा पी क्या एस होने की संभावनाएं हैं? पूरा पी क्या एस होने की संभावनाएं हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि क्यू वाले को क्या है? कोविड है। अगर पूरा पी एस के अंदर जाता है, पूरा पी अगर एस के अंदर जाता है तो क्यू को भी तो लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि पी के अंदर कौन आ रहा है? क्यू। तो क्यू भी तो जाएगा पूरा। तो क्यू को कोविड है, क्यू किसी और से रिलेशन बिल्कुल नहीं बना सकता है वनली केस में। ये चीज याद रख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिए।
क्यू ओनली केस में जिसको कोविड होता है दूसरे पर्सन को वो किसी और से रिलेशन नहीं बना सकता। तो इसमें क्या है, ऑल पी कैन बी एस इज पॉसिबिलिटी, पूरा पी क्या एस हो सकता है? बिल्कुल नहीं। अगर यही क्यू को कोविड नहीं होता तो आराम से पी पूरा इससे एस के अंदर आ जाता, ठीक है। लेकिन इस पर क्या होगा, ये गलत होगा। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट 5 में क्या बोल रहा है, ऑल आर कैन बी पी। ऑल आर, पूरा आर क्या पी होने की संभावना है? पूरा आर क्या पी में जा सकता है? बिल्कुल, आर पी के अंदर जा सकता है, क्यू के अंदर नहीं जा सकता, लेकिन आर पी के अंदर जा सकता है। देखो आर एस चला गया, रिलेशन बनाया, फिर आर का किससे? सम से, तो पॉसिबिलिटी बन गया आर का सम से एस से, और एस का ओनली केवल कुछ पार्ट जो कि टी है बना, ये पॉसिबिलिटी संभावना वाला, इसको भूल जाइए, बना पॉसिबिलिटी 6 का। तो ये सही है गलत है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है, सम एस इज नॉट टी, सम एस इज नॉट टी, बोल रहा सम एस इज नॉट टी। देखिए केवल कुछ पार्ट किसके लगा? एस के लिए, तो कुछ एस तो ऑलरेडी पहले से टी है, तो बोल क्या रहा है, सम एस कुछ एस जो कि टी नहीं होगा। सही बात है, केवल कुछ पार्ट तो एस का टी हो चुका है, तो बोल रहा कुछ एस जो कि टी नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट पॉइंट, आखिरी पॉइंट होगा पॉइंट 7, ऑल टी कैन बी एस इज पॉसिबिलिटी। ऑल टी, पूरा टी क्या एस में जाने की संभावना है? बिल्कुल, पूरा टी एस में चल जाएगा, लेकिन केवल कुछ किसके लगा? एस के लिए, जो कि एस पूरा का पूरा टी में नहीं जा सकता, लेकिन पूरा का पूरा टी एस में आराम से जा सकता है। तो आंसर क्या आ रहा है, ओनली 5th 6th एंड 7th फॉलोज। 5th 6th एंड 7th फॉलोज। फॉलोज का मतलब क्या होता है? अनुसरण करता। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है? चलिए, कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। यहां तक अगर डाउट नहीं है तो रैप कर देते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या बात कर रहा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन में आ गया होगा, आ गया है। देखिए वहां पे क्या बोला, स्टेटमेंट अगेन दिया हुआ है। स्टेटमेंट में क्या बोला है, पॉइंट 1 में, ओनली सब्जेक्ट्स आर फिजिक्स, ओनली सब्जेक्ट्स आर फिजिक्स। तो क्या होगा, ऑल फिजिक्स आर सब्जेक्ट्स। बताया था मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था, क्या बताया था, ओनली जहां रहेगा तो पीछे से ऑल लगा देना और पीछे से पढ़ना है। तो क्या हो रहा है, ओनली सब्जेक्ट्स आर फिजिक्स, तो क्या हो जाएगा, ऑल फिजिक्स आर सब्जेक्ट्स। तो ऑल फिजिक्स, ऑल फिजिक्स आर सब्जेक्ट्स, ऑल फिजिक्स। लेकिन फिजिक्स को क्या हो गया, कोविड हो गया, फिजिक्स को कोविड। नेक्स्ट पॉइंट, सम सब्जेक्ट्स आर क्रिटिकल। सम सब्जेक्ट क्या बोल रहा है, सम सब्जेक्ट, कुछ सब्जेक्ट क्या है, क्रिटिकल, कुछ सब्जेक्ट क्या है, क्रिटिकल। नेक्स्ट पॉइंट, ओनली अ फ्यू क्रिटिकल आर लॉजिकल। ओनली अ फ्यू क्रिटिकल, केवल कुछ क्रिटिकल क्या है, लॉजिकल। केवल कुछ क्रिटिकल क्या है, लॉजिकल। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नो लॉजिकल आर इंग्लिश। नो लॉजिकल, कोई भी लॉजिकल क्या नहीं है, इंग्लिश नहीं है। नो लॉजिकल, कोई भी लॉजिकल क्या नहीं है, इंग्लिश। लॉजिकल का किससे रिलेशन नहीं है, इंग्लिश से नहीं है। हो गया। अब आते हैं हम लोग कंक्लूजन में। कंक्लूजन में क्या बोल रहा है, पॉइंट 1 में, फ्यू सब इंग्लिश आर सब्जेक्ट, फ्यू इंग्लिश आर सब्जेक्ट। फ्यू का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था फर्स्ट क्लास में, बताया था फर्स्ट क्लास में बताया था, सम में क्या क्या वर्ड्स यूज होते हैं, ऑल में क्या क्या होते हैं, नो में क्या क्या होते हैं। तो फ्यू किस में होता है, फ्यू मतलब कुछ, तो कुछ किस में होता है, सम में। तो बोला क्या है पहला पॉइंट में, सम फ्यू इंग्लिश इज सब्जेक्ट। तो फ्यू का हम लोग क्या मान सकते हैं, सम। तो सम इंग्लिश क्या सब्जेक्ट होगा, कुछ इंग्लिश का सब्जेक्ट है, कोई रिलेशन है इंग्लिश का सब्जेक्ट से, बिल्कुल दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन संभावना में हो सकता है, लेकिन संभावना का बात इसमें नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाइए, जनरली क्रिटिकल आर फिजिक्स। जनरली, जनरली का मतलब क्या होता है, जनरली, जनरली भी किसमें आता है आपका, सम में आता है। तो जनरली भी सम में आता है, तो क्या बोला है, सम क्रिटिकल आर फिजिक्स। कुछ क्रिटिकल क्या फिजिक्स है, क्रिटिकल का कोई रिलेशन है फिजिक्स से नहीं है, और होगा भी नहीं। संभावना का बात कर रहे हैं तो पहली बार संभावना का बोला नहीं है, क्या बोला है, जनरली क्रिटिकल आर फिजिक्स। तो जनरली क्रिटिकल मतलब क्या होता है, सम क्रिटिकल क्या फिजिक्स है, ये तो है ही नहीं। लेकिन अगर बोलता सम क्रिटिकल कैन बी फिजिक्स, कैन बी मतलब संभावना, तो वो भी गलत होता। क्यों, क्योंकि फिजिक्स को कोविड हो गया, फिजिक्स किसी और से रिलेशन नहीं बना सकता। तो अगेन ये क्या होगा, नो क्रिटिकल, क्या बोला था, जनरली क्रिटिकल आर फिजिक्स। तो ये क्या हो गया, गलत है। ठीक है, अगर पॉसिबिलिटी बोलता तभी ये गलत होता। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल सब्जेक्ट्स कैन बी क्रिटिकल। ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल सब्जेक्ट, पूरा सब्जेक्ट क्या क्रिटिकल होने की संभावना है, पूरा सब्जेक्ट क्रिटिकल होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये फिजिक्स किसी और से रिलेशन नहीं बना सकता। क्यों, क्योंकि इसको हो गया है कोविड। तो अगेन ये नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल लॉजिकल कैन बी
क्रिटिकल, ऑल लॉजिकल, पूरा लॉजिकल क्या क्रिटिकल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि केवल कुछ किसके लगा है? क्रिटिकल के लिए, जो कि ये लॉजिकल में नहीं जा सकता पूरा का पूरा, लेकिन पूरा लॉजिकल क्रिटिकल में आराम से जा सकता है। तो कौन सा था? 0.5 था, तो 0.5 क्या होगा? सही होगा, 0.5 था ना। ओके 0.4 था ना, 0.4 हो गया। 0.5 में क्या बोला है? 0.5 में क्या बोल रहा है? नो इंग्लिश इज सब्जेक्ट, कोई इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं होगा। इंग्लिश का यहाँ पे, सब्जेक्ट का यहाँ पे, इंग्लिश का कोई रिलेशन नहीं। नो का केस में बताए थे, सेकंड लेक्चर में बताए थे हम। क्या बताए थे सेकंड लेक्चर में? कुछ लेक्चर फर्स्ट में था नो का, सेकंड लेक्चर में आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। तो नो का क्या बताए थे? बेसिक और पॉसिबिलिटी चेक करते हैं। बोला क्या है? नो इंग्लिश इज सब्जेक्ट। बेसिक डायग्राम ये हम लोग का क्या बना हुआ? बेसिक डायग्राम, नो इंग्लिश इज सब्जेक्ट। सही बात है, कोई इंग्लिश का कोई रिलेशन है सब्जेक्ट से? बिल्कुल नहीं है, तो सही बोल रहा है, नो इंग्लिश इज सब्जेक्ट। लेकिन क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है इंग्लिश के अपना सब्जेक्ट से रिलेशन बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है, इंग्लिश आराम से। तो बोला क्या है? नो इंग्लिश सब्जेक्ट, ये क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि इंग्लिश अपना संभाव पॉसिबिलिटी में आराम से इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेशन बना सकता है। तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा? बेसिक राइट हुआ, पॉसिबिलिटी रॉन्ग, तो फाइनल रिजल्ट अगेन रॉन्ग। नेक्स्ट पॉइंट 0.6, देखिए इंग्लिश किससे नहीं बना सकता है? लॉजिकल से सिर्फ नहीं बना सकता है, लेकिन बना सकता भी नहीं है और संभावना भी नहीं है। एक तो डेफिनेट भी नहीं है, लेकिन संभावना भी इंग्लिश का लॉजिकल से नहीं होगा। लेकिन इंग्लिश किससे बना सकता है? आराम से क्रिटिकल से बना सकता है, आराम से सब्जेक्ट से बना सकता है। लेकिन इंग्लिश जो है फिजिक्स से भी नहीं बनाएगा, क्योंकि फिजिक्स वो है कोविड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट 0.6 में क्या बोल रहा है? 0.6 में बोल रहा था ऑल लॉजिकल कैन नेवर बी क्रिटिकल। और लॉजिकल, ऑल लॉजिकल, पूरा लॉजिकल कभी भी क्रिटिकल नहीं हो सकता। कैन नेवर बी, कैन भी आप हो सकता है, ऑल लॉजिकल कैन भी क्रिटिकल हो सकता है। तो कैन नेवर बी, कैन नेवर भी क्या बोल रहा है? ऑल लॉजिकल कभी भी क्रिटिकल नहीं सकता। बिल्कुल गलत बात बोल रहा है। क्यों? क्योंकि लॉजिकल आराम से क्रिटिकल में जा सकता है। आखिरी पॉइंट 0.7, 0.6 हो गया, 0.7 चलिए भी कर देता है। 0.7 में क्या बोल रहा है? नो इंग्लिश इज लॉजिकल इज पॉसिबिलिटी। नो इंग्लिश, नो इंग्लिश इज लॉजिकल इज पॉसिबिलिटी। बोल रहा है कोई भी इंग्लिश लॉजिकल ना होने का संभावना पूछ रहा है। ये तो ऑलरेडी डेफिनेट है, अभी मैंने बताया था ये ऑलरेडी आपका डेफिनेट है। तो बोल रहा संभावना इंग्लिश का लॉजिकल से रिलेशन ना होने का संभावना, ये इन लोग दोनों का तो पहले से रिलेशन नहीं है। बोल रहा इन लोग दोनों का संभावना हो सकता है, रिलेशन ना होने का। ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि पहले से इसका नहीं है। समझ में आया? चलिए अगर समझ में आया तो बहुत बढ़िया है। तो आंसर क्या आएगा? ओनली फोर्थ फॉलोज आ रहा है। बाकी आपका फर्स्ट भी रॉन्ग हो गया, सेकंड भी रॉन्ग हुआ, थर्ड भी रॉन्ग हुआ, फोर्थ भी रॉन्ग हो गया, फोर्थ राइट हुआ है, फिफ्थ रॉन्ग हुआ है, सिक्स्थ रॉन्ग हुआ है और सेवंथ रॉन्ग हुआ है। तो आंसर क्या होगा? ओनली फोर्थ फॉलोज। तो आंसर क्या आएगा इसका? ओनली फोर्थ फॉलोज। फॉलोज का मतलब क्या होता है? अनुसरण। क्लियर है? अगर समझ में आया तो बढ़िया बात है, और नहीं आया तो फिर से देखिएगा, 100% समझ जाएगा। इससे लेवल का एग्जाम में, आपके एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आने वाला है। बैंक में इसके ऊपर लेवल का आने वाला नहीं है, ये मैक्सिमम लेवल आपको मैं करा दिया हूं। एसएससी में इससे तो डाउन ही रहेगा, और रेलवे में भी इससे डाउन रहेगा। ये आपका एक्चुअल बैंक का पीओ लेवल का क्वेश्चन है, और इससे ऊपर लेवल नहीं आएगा, इससे थोड़ा सा डाउन ही आएगा आता है। लेकिन आपको मैक्सिमम लेवल हम करा चुके हैं। ठीक है, और बात रही सिलॉक्स का, मेंस का, इंग्लिश रीजनिंग में सिलॉक्स चैप्टर का, बैंकिंग में, तो बैंकिंग में रिवर्स सिलॉक्स आता है, कोडेड सिलॉक्स आता है, वो मेंस का पार्ट है। ठीक है, प्रीलिम्स में ये पूछता है, मेंस में नॉर्मल सिलॉक्स नहीं पूछता, उसमें रिवर्स पूछता है, कोडेड सिलॉक्स पूछता है। ठीक है, उसको बाद में बताएंगे। बाकी आपको आज क्लियर हुआ होगा बेसिक, अब नेक्स्ट क्लास में। लेकिन ये प्रीलिम्स में सिलॉक्स से 2 से 3 क्वेश्चन तो आराम से आता है। 2 से 3 मतलब 3 से 4 भी आता है सर, 3 से 4, 2 से 3 मत बोलिए, 3 से 4, 3 से 4 क्वेश्चन आराम से आता है लगभग हर एक शिफ्ट में। ठीक है, किसी का अगर एक कार्ड शिफ्ट में नहीं आया तो उसके जगह इनइक्वालिटी दे दिया, या कभी कभी ये होता है कि इनइक्वालिटी भी दे देता है और सिलॉक्स भी दे देता है। तो जैसा भी जो भी है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में, हाँ, लेकिन रिवर्स सिलॉक्स और कोडेड सिलॉक्स आपके एसएससी में नहीं आता है, और रेलवे में भी नहीं आता है, सिर्फ वो बैंक में आता है, रिवर्स सिलॉक्स और कोडेड सिलॉक्स। ठीक है, आज के लिए अगर अच्छा लगा होगा तो बहुत बढ़िया, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।